गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं। एक होता है एकीक नियम, है ना। मैथ्स में एक एकीक नियम है ना। एकीक नियम किसको कहते हैं? देखिए, एकीक नियम देखिए एक सिंपल, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में हमारा क्या है? एकीक नियम। तो एकीक नियम क्या है? जैसे हमारा कोई चीज़ है, हम लोग नहीं जान रहे हैं कि उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे, है ना। जैसे 500 आदमी, है ना। 500 आदमी के लिए ये समझ लीजिए 500 आदमी, ऐसा कोई क्वेश्चन, कोई एग्जांपल ले लीजिए। 70 दिन का खाना है, 70 दिन का खाना है ना। तो ये खाना 300 आदमी के लिए कितना दिन तक चलेगा? 300 आदमी के लिए कितना दिन तक चलेगा, ये हम नहीं जान रहे हैं कि 300 आदमी के लिए कितना दिन तक चलेगा। तब हम लोग ये सब केस में क्या करते हैं, हम लोग कितने आदमी का खाना है? 500 आदमी का। कितने दिन का? 70 दिन का। तो हमारा क्या है, तब एक आदमी कितना दिन के लिए चलेगा, फिर उसके बाद क्या है, 300 आदमी कितने दिन तक के लिए चलेगा। फिर ये ऐसा एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मजदूर है ना। मजदूर क्या करता है, एक दिन में 300 ईंट ढोता है। 300 ईंट क्या करता है? 300 ईंट 300 ईंट ढोता है ना। तो 10 मजदूर, है ना, 10 मजदूर 5 दिन में कितना ईंट ढोएगा, हम नहीं जान रहे। तो ये सब ऐसा एक उदाहरण है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपका जो भी रेशियो प्रोपोर्शंस, मतलब क्या है, अनुपात समानुपात, कार्य दूरी, रुपया पैसा, या फिर आपका ये सब क्या कहते हैं, लाभ हानि, ये सब में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ हम सिंपल छोटा सा ये ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, इसमें 2 प्रकार से होता है। देखिए 2 प्रकार से इसमें क्या है, एक आता है हमारा, एक होता है क्या, जो जिसका, जैसे हम लोग एक चीज़ आपसे बोलते हैं, जैसे एक आदमी 10 रोटी खाता है ना, एक बार में, है ना। एक आदमी किसी शादी में हम ये कर रहे हैं कि एक आदमी 10 रोटी खाएगा, है ना। 10 रोटी खाएगा, मैक्सिमम कितना खाएगा? 10 रोटी। तो हमारा बारात आ रहा है 100 आदमी का, है ना, या 125 आदमी का। तो कितना रोटी हमको बनाना पड़ेगा, है ना। 125 गुना 10, है ना, कितना हो जाएगा? 1250 रोटी। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो एक आदमी का हमको पता था। तो यही चीज़ यदि हो कि उस आदमी को जो ये एस्टिमेट कर रहा है, वो जान रहा था कि किसी शादी में वो मैनेजमेंट को देखा था, तो वो देखा था कि 300 आदमी में कितना रोटी बना था? 3000 रोटी बना था। 3000 रोटी बना था, ठीक है। 300 आदमी को खिलाया था, 3000 रोटी में हो गया था। तो 125 आदमी के लिए कितना रोटी की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो इसमें क्या करता है, देखिए अब ये हमारा, इस केस में हमारा क्या आएगा, देखिए इसमें भी 2 है। एक होता है क्या, जब एक के लिए निकालेंगे, तो मान लीजिए ये चूंकि ये ऐसे लिखते हैं 300 आदमी के लिए, अब यहाँ वर्ड डालिएगा 300 आदमी के लिए जो रोटी था, 300 आदमी का खाना 3000 रोटी में हो जाता है। 3000 रोटी में हो जाता है। कितना रोटी में हो जाता है? 3000 रोटी में हो जाता है। तो एक आदमी का खाना कितना रोटी में होगा? एक आदमी का 300 आदमी का क्या है? 3000 रोटी में। तो एक आदमी का इससे कम 3000 रोटी है और 300 आदमी खाया है। तो एक आदमी कितना खाया है ना। इसको यहाँ नहीं काटेंगे। फिर हमारा कितना, 125 आदमी का हमको निकालना है। इस बारात में 125 आदमी आ रहे हैं। तो एक आदमी के जो हम लोग निकाले, यही एक नियम है, एक का निकाल करके चलना। किसी भी चीज़ का एक का निकालेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
या भाग कर देंगे, जैसा कंडीशन रहेगा जो आएगा वो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। 1 के लिए निकल गया तो 125 के लिए हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा केस क्या हो जाएगा, 3000/300 गुना 125, ठीक है। तो 3 10 है ना, कितना हुआ 1250। ये तरीका है। तो इसमें एक एक नियम में देखिए, 1 के लिए जब करते हैं तो घटता है ना, 1 के लिए कभी कभी बढ़ता भी है। 1 के लिए कब मल्टीप्लाई होगा, देखिए इसमें 2 फिर साइन होता है, ये डॉट को ध्यान रखिएगा हम लोग, ये 2 ऊपर 1 नीचे, ये चूकी का है, चूकी है ना, चूकी, और ये 2 नीचे 1 ऊपर इसलिए का है, ठीक है। वो जो हम लोग चूकी और इसलिए देते हैं ये साइन है, 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, ये क्या है 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, ये इसलिए का साइन है, और 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे ये चूकी का साइन है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हम लोग इसमें एक और प्रकार का आता है रसद वाला, जिसमें क्या होता है, देखिए 50 आदमी के लिए 10 दिन का रसद है। कितना दिन का, 10 दिन का रसद है ना, 10 दिन का रसद है। कितना दिन का रसद है, 10 दिन का, है ना। 50 आदमी के लिए 10 दिन का रसद है। तो 100 या 150 या 125 या 300 आदमी के लिए कितना दिन चलेगा, या 100 आदमी के लिए कितना दिन चलेगा। 100 आदमी के लिए हमको निकालना है, तब हम क्या करेंगे, चूंकि 50 आदमी के लिए 10 दिन का रसद है, तो 1 आदमी के लिए ये कितना दिन का रसद होगा, है ना, 10/50 ना, 10 गुना 50, ये 10 गुना 50 हुआ। 1 आदमी के लिए ये क्या होता है, जब आदमी कम रहेगा तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा, और जब आदमी अधिक रहेगा तो खाना कम दिन चलेगा। तो 1 के बढ़ने से दूसरा यदि घटे, है ना, इसको कहते हैं क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या क्या है, विलोम समानुपात, या ये होता है हिंदी उसका प्रॉपर अभी याद नहीं आ रहा। इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हिंदी कर देंगे। ये हमारा क्या है, 50 आदमी के लिए 10 दिन का रसद है, और 1 आदमी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये जैसे ही व्युत्क्रमानुपाती है ना, व्युत्क्रमानुपाती जो उल्टा होता है, ये क्या होता है, 1 के बढ़ने से यदि दूसरा घटता है उसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो 1 के बढ़ने से दूसरा घटे तो वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। उस समय क्या होता है, 1 आदमी का जब भी निकालिएगा तो वो गुना हो जाएगा, 50 गुना 10। आप समझ लीजिए, यहाँ पर भी 50 आदमी के लिए 10 दिन का रसद है, तो 1 आदमी के लिए ज़्यादा दिन चलेगा, है ना। तो ये 50 गुना 10 है ना। अब हमारा क्या है, ऐसा यहाँ पर क्या है, तो अब हमारा कितना 100 आदमी के लिए निकालना है, तो 100 आदमी के लिए क्या हो जाएगा, 100 आदमी के लिए, तब यहाँ क्या 100 आदमी का होगा तो वो तो घटेगा ना खाना, तो 100 आदमी यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 दिन, कितना दिन चलेगा, 5 दिन। तो ये हमारा एक तरीका ये। तो 2 प्रकार से, एक नियम में 2 प्रकार के आते हैं, एक अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुपात समानुपात का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अनुपात समानुपात का ही, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो जो हमारा क्या होता है कि जिसमें हमारा अनुक्रमानुपाती होता है, उसमें देखिएगा कि 1 के घटने से दूसरा घटेगा, वहाँ भाग हो जाएगा, और 1 के घटने से, 1 में यदि किसी के घटने से दूसरा बढ़ता है तो वहाँ 1 के जब भी निकालेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, और इस प्रकार से हमारा एक नियम खत्म होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा क्लास में, क्लास 4-5 में कहीं से स्टार्ट हुआ था, हमको तो खुद भी याद नहीं अभी, और देखे भी नहीं है सिलेबस। लेकिन ये एक ऐसा है कि मतलब जैसे है ना, AK-47 एक घातक हथियार है, वैसे ही एक घातक हथियार है। इसलिए बता दिए कि जब भी सब कुछ फेल हो जाता है, जब भी आपका फॉर्मूला फेल हो जाता है, जब फॉर्मूला फेल हो जाता है
तब भी ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका काम आता है। बस इसलिए आप लोग को जानकारी दी है और थोड़ा सा बताया इसको। तो इसके लिए जब भी आपको ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग इसको कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई मैथ्स आप फंस जाते हैं, कोई मैथ्स फंस जाते हैं, तो आपको उस समय ये पूरा का पूरा लिखना ज़रूरी नहीं रहता है कि 30 आदमी के लिए इतना दिन का खाना, 30 लिखिएगा, डैश मारिएगा, है ना, 15 दिन का खाना, एक के लिए 15 गुना 30, है ना, 45 के लिए 15 गुना 30 बटे 45, सीधा निकालिए, 15 के 45, 10 दिन का, है ना। ये फाइनल रिजल्ट कंक्लूजन। इसमें क्या है कि लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझ लेना है कि भाषा ये है। और इस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं, सटासट बना सकते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह अप्लाई होता है, तो ये काफ़ी अच्छा है और इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े ही होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बाय। हमको बढ़ाते रहें, आप लोग से जैसे मिलते रहें, आप लोग भी हमसे लाभान्वित होइए, हमको भी थोड़ा बहुत लाभान्वित कीजिए, ठीक है।